नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जो है श्रद्धा और भक्ति के यहाँ पर प्रश्न करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने श्रद्धा और भक्ति के महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण पॉइंट जितने भी थे वो अच्छे मैंने आप लोगों को बता दिए। साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि इससे पहले जो क्लास हुई है ना, उसको देखना और उसके बाद में इन क्वेश्चन को करना। आपको खुद को पता लग जाएगा यार कि इन चीज़ों को पढ़ने के बाद में ये सारे क्वेश्चन हो गए। आप खुद देखना, आप खुद को महसूस होगा ये चीज़। मतलब और दूसरी बात यहाँ पर वो क्वेश्चन भी हैं जो पहले आरपीएससी में आ चुके हैं। तो आपको खुद को महसूस होगा कि पहले वाली जो क्लास है, जो क्लास 1 है श्रद्धा और भक्ति चैप्टर की जो मैंने करवाई है, उसको पढ़ने के बाद में आपको यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं, वो खुद आपको ऐसा महसूस होगा साथियों कि यार मतलब ज़बरदस्त मैटर दिया है सर ने। साथियों, पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर ज़रूर करना साथियों। और शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, ठीक है? चलिए देखते हैं श्रद्धा और भक्ति के ये हमारे प्रश्न हैं। अच्छे प्रश्न हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है और इनको अच्छे से हम लोग देखते हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति निबंध में वर्णित विचारों की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर इसने पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि जो कथन, देखो बहुत सारे कथन मैंने आप लोगों को करवाए थे। अब यहाँ पर कौन सा है जो सही नहीं है, हमने पढ़े भी हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ी है इसके बारे में। देखो यहाँ पर, और ये सहायक प्रोफेसर 17 मार्च 2024 में ये प्रश्न आया था इसी से। देखिए, प्रेम में विस्तार अधिक होता है और श्रद्धा में घनत्व अधिक होता है साथियों। अब ये वाली बात मुझे यहाँ पर सही नहीं लगती क्योंकि हमने अलग पढ़ा था। पढ़ा या नहीं पढ़ा आप खुद देखना, इससे पहले वाली क्लास में ये चीज हमने अलग पढ़ी है वहां पर, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये कह रहा है कि नहीं है, इसका मतलब ये पहला ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, ये सही है। श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती है और श्रद्धे तक पहुंचती है, बिल्कुल सही है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला वाला ऑप्शन ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा साथियों। पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अ, देखो, प्रश्न हम लोग कर रहे थे और पहला प्रश्न था, इधर उधर हो जाता है यार, क्या करें। टाइम जितना खराब होना है उतना तो होता ही है, कर ही नहीं सकते कुछ भी, है ना? चलो देखो, अगला प्रश्न है, श्रद्धा भक्ति निबंध से संबंधित असंगत विचार। अब यहाँ पर भी वैसा ही प्रश्न जैसा पहला प्रश्न था, सेकंड प्रश्न भी वैसा ही है। अब आप ये आइडिया लगा लीजिए कि वहां से सीधे सीधे कथन पूछे जाएंगे कि इनमें से सही कौन सा है और सही कौन सा नहीं है, असंगत कौन सा है, सही कौन सा है, या सही नहीं है, या संगत कौन सा है। बस ये चार ही प्रकार के क्वेश्चन इससे बनेंगे, ऐसी कोई और दुविधा यहाँ पर नहीं है साथियों। ठीक है, कर लोगे, कोई परेशानी नहीं है ना? तो देखो, अब यहाँ पर सेकंड प्रश्न आता है, बहुत अच्छे से पढ़ना है इस प्रश्न को। श्रद्धा भक्ति निबंध से संबंधित असंगत, वही वाली बात है, नहीं वाली बात है, कुल मिला के बात, असंगत है या नहीं है एक ही बात है। देखो, वरिष्ठ अध्यापक ये 2022 में आया था, प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार है। अब देखो यहाँ पर ये वाली बात है, प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में क्या है, विस्तार है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, असंगत कौन सा है। यहाँ पर ये पूछ रहा है असंगत कौन सा है, पूरे एक इन क्वेश्चनों को देखो। अब यहाँ पर देखो, प्रेम में घनत्व ये उल्टा दिया था ना, इसमें प्रेम में विस्तार दिया था, वही उसी क्वेश्चन को रिपीट किया है ना, बताओ आप किया नहीं किया? तो ये चीजें हैं भाई, कोटा ऑनलाइन क्लासेस यही मैटर देता है। मैं आपको बता देता हूँ, नाम बहुत लोगों के बड़े हैं लेकिन इतना बेस्ट मैटर शायद ही कोई दे पाए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ साथियों, आप जुड़िए इस चैनल से, जुड़िए। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको हिंदी साहित्य के नोट्स लेने हैं आप बताइए मुझे, डिटेल नोट्स मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। इससे पहले वीडियो मैंने बना रखा है, कोटा ऑनलाइन क्लासेस कौन कौन से नोट्स उपलब्ध कराता है, आप उस वीडियो को देखिए। डिस्क्रिप्शन में मेरे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, आप बात कीजिए कौन से लेने हैं आपको, सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के, जो भी लेने हैं वो ज़रूर बताइएगा साथियों। ठीक है, चलिए अभी तो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे लीजिए,
फिर देखते हैं नोट्स। और मैं कह रहा हूँ कि आप ज़रूर उन नोट्स को मँगवाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए देखिए यहाँ पर, तो सिंपल सी बात हमने समझ ली थी यहाँ पर कि प्रेम में यहाँ विस्तार लिखा हुआ था, लेकिन प्रेम में क्या होना चाहिए, घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। तो अब ये सही हो गया, ये प्रश्न यहाँ पर सही हो जाता है। अब प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है, ये भी सही हो गया। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है ऊपर। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, ये भी हमने पढ़ा है। देखो सारी चीजें वही है जो हमने एक इतनी सी क्लास पढ़ी थी ना, 30 मिनट की क्लास, सारे वहीं से हैं। फिर आगे देखो, प्रेम का व्यापार स्थल विस्तृत है, श्रद्धा का एकांत है। बस यहाँ पर ये गलती हो गई साथियों, जो प्रेम का व्यापार स्थल है वो विस्तृत है, श्रद्धा का एकांत है। एकांत नहीं है, एकांत नहीं है, बस यहाँ पर ये एक मिस्टेक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ पर द ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। इससे पहले वाले क्लास पढ़ने के बाद में पढ़ना इस पेपर को या इन क्वेश्चंस को, ठीक है ना, तो आपको सारे प्रश्न जबरदस्त तरीके से आ जाएंगे, कोई भी समस्या आपको यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है साथियों, श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार, ये वो देखो वापिस वही असंगत, नहीं, और यहाँ पर वापिस वही पूछ लिया असत्य। तीनों चीजों में नहीं वाली बात ही पूछी गई है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर, यह भी सहायक प्रोफेसर में आया था 2021 में। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का क्या है, एकांत है। बिल्कुल 100%। और उसमें देखो, उसमें दिया था ना श्रद्धा का एकांत, श्रद्धा एकांत नहीं है, प्रेम का एकांत है। अब यहाँ पर यह सही हो गया, श्रद्धा का व्यापार स्थल तो क्या है, विस्तृत है, लेकिन प्रेम का एकांत है। अरे प्रेम तो एकांत मांगता है भाई। देखो आगे, प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट व अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। बिल्कुल सही है, यह भी हमने पढ़ा है। श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर रहती है, पर प्रेम अपने सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर निर्भर रहती है। दूसरों के अनुभव पर थोड़ी निर्भर रहता है प्रेम, प्रेम तो स्वयं के ऊपर निर्भर होता है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और हम लोग गलत को ही छांट रहे थे। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही क्या है, भक्ति है। तो ये भी सही है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही क्या है, भक्ति है। साथियों मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये 3 क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ लेना तो भी आपके एक क्वेश्चन इसका अगर आ गया ना, तो एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा, ये दावा है मेरा, देख लेना बल्कि से। इन 3 क्वेश्चन के जो ऑप्शन है ना, वो रगड़ दो बढ़िया से, अच्छे से पढ़ लेना बस। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, और अगला प्रश्न ये रहा आपकी झोली में। ये प्रश्न भी आया हुआ है, 4th नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न आया हुआ है, देखो, श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ भी वही पूछा है भैया, कौन सा सही नहीं है। देखें, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत वाली परीक्षा 2019 में आया था। श्रद्धा में घनत्व अधिक होता है और प्रेम में विस्तार अधिक होता है। अब ये यही बात गलत हो गई ना, कि भैया प्रेम में घनत्व अधिक होता है यार, उसी क्वेश्चन को रिपीट किया नहीं किया बताओ। वो जो 3 क्वेश्चन पढ़े हैं ना हमने इससे पहले, वही रिपीट हो रहे हैं, बस घुमा घुमा के उनको रिपीट किया जा रहा है। तो यहाँ पर यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है सही नहीं है, तो भैया ये सही नहीं है। श्रद्धा में विस्तार ज्यादा होता है, श्रद्धा में विस्तार होता है और प्रेम में घनत्व अधिक होता है, ये उल्टा है ये ऑप्शन। इस ऑप्शन को इन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया, इसलिए ये ऑप्शन ही क्या है, राइट हो जाए, क्योंकि ये नहीं है, ये सही नहीं है। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं, पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है। बिल्कुल सही बात है। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकार करना, यह भी सही है। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, प्रतिभा संबंधी, शील संबंधी और साधन संपत्ति संबंधी। ये याद रखना भैया, श्रद्धा कितने प्रकार की होती है, प्रतिभा, शील और साधन संबंधी, जिसमें प्रतिभा सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। याद रखना इस बात को, ठीक है ना, कर लोगे, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है 5वें नंबर का। बहुत आसानी से धीरे से पढ़ाता हूँ भाई, समझ में चीजें आए, जल्दीबाजी नहीं है हमें। हमें क्या जल्दीबाजी, हाँ एक चीज और मैं बताऊंगा, कोटा ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है उसे प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करना, और 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज है परिणाम के नाम से,
और फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है हिंदी की सफलता के नाम से, और सेकंड ग्रेड का कोर्स भी मैंने लॉन्च किया है और फर्स्ट ग्रेड का हिंदी का कोर्स भी लॉन्च किया है। लेकिन सेकंड ग्रेड में तो बहुत सारे वीडियो डल चुके हैं, अभी फर्स्ट ग्रेड में वीडियो नहीं डाले हैं। सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने के बाद में वीडियो डलना शुरू होंगे। साथियों मैं फिर कह रहा हूँ, जो बड़े नाम है ना, आप वहां पर भगते हो, 8-8 5-5 हजार के कोर्स लेते हो। मैं आपसे दावा करता हूँ आपके 100% जो क्वेश्चन है ना हिंदी के, इस चैनल से बाहर नहीं जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आप देख लेना, जो मैटर में दे रहा हूं ना, कोई नहीं दे सकता। आगे बात करते हैं। देखो, रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन ये भी सही नहीं है। देखो वही क्वेश्चन आ रहे ना, सारे घुमा फिरा कर वही रिपीट हो रहे। देखिए यहाँ पर ये वरिष्ठ अध्यापक 2013 में आया था। प्रेम महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा भक्ति के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर ये पहला वाला जो कथन है ये सही नहीं है, क्योंकि प्रेम महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है, संचार नहीं है वो। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही चीज पहला ऑप्शन इसका गलत है, और हम गलत ही ढूंढ रहे हैं, नहीं है ही ढूंढ रहे थे हम लोग। तो पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा। प्रेम में घनत्व अधिक होता है, श्रद्धा में विस्तार होता है, राइट है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, ये भी राइट है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है, ये भी राइट है। तो पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। मैं साथियों, मुझे क्या इन क्वेश्चन को पढ़ते हुए हंसी आ रही है कि यार हमने पिछली आधे घंटे की जो क्लास पढ़ी है ना, सारे क्वेश्चन उससे बन रहे हैं, हमें चिंता ही नहीं है। अब आप सोचिए, अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, छठे नंबर का प्रश्न आता है। आपका कमेंट आना चाहिए मेरे पास कि मजा आ गया सर। छठे नंबर का प्रश्न क्या कहता है? छठे नंबर का प्रश्न कहता है, आचार्य शुक्ल ने श्रद्धा भक्ति निबंध में स्थूल रूप से श्रद्धा के कितने भेद बताए? अरे भैया बहुत आसान है, श्रद्धा के कितने भेद माने, अभी आप सभी ने पढ़े हैं, पढ़े ना, प्रतिभाशील, साधन संपत्ति। इसके बाद में छठे नंबर का प्रश्न, सॉरी सातवें नंबर का प्रश्न है, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, आप तो प्रश्न पढ़िए। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? बहुत जबरदस्त प्रश्न है यार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है चिंतामणि, वो विचार विधि के नाम से, आप पढ़ोगे इसको, किसके नाम से? विचार विधि के नाम से प्रकाशित हुआ था, याद रखना इसको, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा भक्ति निबंध लगभग कितने शब्दों का निबंध है? तो साथियों लगभग 8000 शब्दों का निबंध है। कितने शब्दों का निबंध है? लगभग 8000 शब्दों का। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया, ठीक है ना। तो श्रद्धा भक्ति निबंध लगभग कितने शब्दों का निबंध है? 8000, लगभग 8000 शब्दों का निबंध माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न आता है अब यहाँ पर। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, दावा है कोटा ऑनलाइन क्लासेस का। आगे अगला प्रश्न है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? अरे यार इससे आसान प्रश्न क्या होगा, श्रद्धा और भक्ति निबंध से ली गई है। श्रद्धा भक्ति निबंध आचार्य शुक्ल की किस कृति में संकलित है? चिंतामणि भाग प्रथम में संकलित है। निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? साथियों निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। जबरदस्त यार, आनंद आ गया, मतलब मजा आ गया यार इन क्वेश्चन को पढ़ते हुए। आपको भी आनंद आना चाहिए, आनंद की बंसी बजनी चाहिए, सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। आगे पढ़िए। अगला प्रश्न आता है, 11वें नंबर का प्रश्न है यहाँ पर। और 11वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है साथियों? देखो 11वें नंबर का प्रश्न, किसी मनुष्य में जन साधारण से विशेष गुण और शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पत्ति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे श्रद्धा कहते हैं। साथियों ढंग से पढ़ना, एक बार फिर पढ़ते हैं। किसी मनुष्य में जन साधारण से विशेष गुण और शक्ति का विकास देख करके उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पत्ति हृदय में जो है स्थापित होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको श्रद्धा कहते हैं साथियों, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। 10,000 करोड़ का प्रश्न है भैया। कितने नंबर का प्रश्न? कितने 10,000 करोड़, अरे भाई साहब इतने करोड़ रुपए तो आंखों से दिखेंगे नहीं मुझे लग रहा है। आगे
निम्न में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है? देखो यहाँ भी यही पूछा ना, लिखित निबंध इनमें से कौन सा नहीं है? श्रद्धा भक्ति तो है, करुणा भी है, उत्साह भी है, तो बात इनका कोई निबंध नहीं है। तो याद रखना, श्रद्धा भक्ति करुणा उत्साह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में मैंने पहले जो पढ़ाया था ना, लोभ और प्रीति वाला जो निबंध पढ़ाया था, उसमें सब कुछ बता दिया आचार्य रामचंद्र। तो बार बार उसके बारे में, और हिंदी साहित्य के इतिहास में पूरा डिटेल से आचार्य रामचंद्र शुक्ल मैंने बता रखा है, तो वहां से पूरा का पूरा कंप्लीट कौन से निबंध है कौन सा नहीं है, सारी चीजें बता रखी है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की सुंदरता मात्र देखकर मन में क्या उत्पन्न नहीं हो सकता? क्या उत्पन्न नहीं हो सकता भैया? भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती, ठीक है ना। किसी व्यक्ति की सुंदरता मात्र को देख करके मन में क्या उत्पन्न नहीं हो सकता? भक्ति थोड़ी उत्पन्न होगी। श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है, कर्म उत्साह सब उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। सुंदरता से भक्ति उत्पन्न होती है क्या यार? होती नहीं है, सुंदरता से भक्ति उत्पन्न थोड़ी होती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? श्रद्धा भक्ति निबंध में आचार्य शुक्ल द्वारा गिनाए गए श्रद्धा के 3 प्रकारों में से कौन सा प्रकार इनमें से नहीं है? देखो हमने पढ़ा था, प्रतिभा भी है, साधन संपत्ति भी है, शील भी है, लेकिन सौंदर्य वाला यह नहीं है। आ गया ना प्रश्न, मैंने बोला था ना आप लोगों से प्रश्न आएगा वो वाला। श्रद्धा का व्यापार स्थल कैसा होता है? तो श्रद्धा का जो व्यापार स्थल होता है वो विस्तृत होता है। श्रद्धा का जो व्यापार स्थल होता है वो विस्तृत होता है। साथियों अगर कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो जरूर कमेंट करना सर इसका ये आंसर होगा, ठीक है ना, कमेंट जरूर कर देना भाई। अगला प्रश्न है यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न आता है और क्या कहता है? 16 नंबर का प्रश्न देखो, आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धा क्या है? अब आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धा क्या है? विशिष्ट गुणों के कारण हृदय में स्थापित स्थायी आनंद पद्धति है, विशिष्ट गुणों के कारण उत्पन्न प्रभाव है, मन का भाव है, उपयुक्त सभी। पहला वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? विशिष्ट गुणों के कारण हृदय में स्थायी जो स्थापित स्थायी आनंद पद्धति है, मतलब स्थायी आनंद पद्धति ही श्रद्धा है, ऐसा माना गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगला प्रश्न है, किसी की सुंदर आंख या नाक देखकर उसके प्रति कौन सा भाव उत्पन्न होता है साथियों? तो यहाँ पर एक प्रीति का या प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, न कि श्रद्धा का। अगर किसी के नक्सिक वर्णन को हम लोग देखेंगे या उसको देख करके हमारे मन में क्या उत्पन्न होगा? श्रद्धा थोड़ी उत्पन्न होगी, प्रेम ही उत्पन्न होगा। बहुत सिंपल सी बात है ये तो, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है, मतलब ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार, इस पंक्ति का अभिप्रेत अर्थ क्या है साथियों? बहुत ये आसानी से समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेम का क्षेत्र सीमित होता है और श्रद्धा का क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है। प्रेम में घनत्व अधिक है, इसका मतलब प्रेम का क्षेत्र सीमित अधिक, प्रेम का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है, और श्रद्धा में जो है विस्तार होता है, यानी कि श्रद्धा जो है विस्तृत होती है। बस इतना ही आंसर ढूंढना था। 19 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य किसी बात में बड़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र होता है, ये किसके लिए आवश्यक है? साथियों ये श्रद्धा के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? श्रद्धा के लिए। मनुष्य किसी बात में बड़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र होता है, ये किसके लिए आवश्यक है? ये श्रद्धा के लिए आवश्यक है साथियों, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, देखो ठीक है ना। प्रश्न सारे बहुत अच्छे हैं भाई, प्रश्न तो एक नंबर प्रश्न है, एक नंबर प्रश्न, ठीक है ना। चलो आगे देखो। 20 नंबर, आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धा किस प्रकार का भाव है? श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। प्रेम को यहाँ पर सामाजिक, लेकिन याद रखना श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। याद रखना आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धा किस प्रकार का भाव है? श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर सही वाली बात आ गई भैया। देखो प्रेम में घनत्व है और श्रद्धा में विस्तार है, तो सही है। पहले वहां पर उल्टा पुल्टा दे रहे थे, लेकिन प्रेम में घनत्व है और श्रद्धा में विस्तार है, ये बिल्कुल 100% क्या हो जाएगा? इन्होंने सही पूछा है और पहला वाला ऑप्शन ही इसका क्या है? सही है साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न की ओर, बहुत तगड़े प्रश्न है यार, मजे आ गए भैया। 22 नंबर का प्रश्न आता है यहाँ पर, और 22 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? देखो, आचार्य शुक्ल ने कर्म का स्मारक किसे बताया है?
तो आचार्य शुक्ल ने, ये भी हमने पढ़ा है, पिछले वाली क्लास में पढ़ा था। आचार्य शुक्ल ने कर्म का स्मारक किसे कहा है? कर्ता को कहा है साथियों। श्रद्धा और भक्ति निबंध में लेखक ने स्वप्न किसे कहा था? श्रद्धा और भक्ति लेखक में साथियों इसमें स्वप्न किसे कहा? प्रेम को कहा था। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा का जो मूल तत्व है वो क्या है? श्रद्धा का जो मूल तत्व है साथियों वो है दूसरे का महत्व स्वीकार करना। श्रद्धा का मूल तत्व क्या है? दूसरे का महत्व स्वीकार करना। साथियों कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो जरूर कमेंट करना कि सर इसका ये आंसर होगा। तो याद रखना, आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धा का जो मूल तत्व है वो क्या है? दूसरे का महत्व स्वीकार करना। ठीक है ना, ये हुई ना बात। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है 25 नंबर का प्रश्न है, और क्या कहता है? बहुत प्यारा प्रश्न है भाई। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। ये तगड़ा प्रश्न है यार, बार बार रिपीट होता है। ऑप्शन में पहले बहुत बार ऑप्शन में बनाया था। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। इस पंक्ति का अर्थ क्या है? प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं। प्रेमी प्रिय को अपने लिए संसार से अलग करना चाहता है। प्रेम में व्यक्ति एकांत चाहता है, और श्रद्धा में श्रद्धे के गुणों का भागीदार सबको बनाना चाहता है। ये वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। इसका मतलब क्या है? ये चीज है, प्रेम में व्यक्ति एकांत चाहता है, स्वप्न है मतलब एकांत चाहता है, और श्रद्धा श्रद्धे के गुणों का भागीदार सबको बनाना चाहता है। श्रद्धा एक जागरण है, वो सबको भागीदार बनाना चाहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चित्रकार द्वारा बनाए गए चित्र को देखकर चित्रकार के प्रति श्रद्धा के भाव आने का मुख्य माध्यम क्या होता है? वो प्रेम होता है। चित्रकार के प्रति उसको देख करके, उसके चित्र को देख करके जो श्रद्धा का भाव उमड़ता है ना, वो श्रद्धा नहीं है, वो प्रेम है। वहां पर याद रखना इस बात को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? देखो 27 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के तीन प्रकारों ने इनमें से कौन सा शामिल नहीं किया था? प्रतिभाशील और साधन संपत्ति थी, कर्म इसमें नहीं था, तो कर्म वाला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है 28 नंबर का प्रश्न है भाई। 28 नंबर का प्रश्न थोड़ा बड़ा प्रश्न है। पूरा प्रश्न लेते हैं और देखते हैं। यहाँ पर पूरे प्रश्न को देखो। निम्न में से 28 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? एकांत प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार है। घनत्व मतलब इनमें से कौन सा असंगत है? असंगत है मतलब इनमें से गलत कौन सा है? तो एकांत प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा का विस्तार है, ये तो राइट है। प्रेम और श्रद्धा में अंतर यह है कि प्रेम स्वाधीन कार्यों पर उतना निर्भर नहीं। कभी कभी किसी का रूप मात्र जिसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं, उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होने का कारण होता है, पर श्रद्धा ऐसी नहीं है। ये भी सही बात है भैया। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है, किसी मनुष्य से श्रद्धा रखने वाले एक दो ही मिलेंगे, पर उस पर प्रेम रखने वाले सैकड़ों हजारों लाखों या करोड़ों मिल सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, उल्टा उल्टा भी हो सकता है। अगला है, प्रेम के लिए इतना ही बस है कि कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पर स ऑप्शन इसका क्या राइट हो जाएगा साथियों। ढंग से पढ़ना है इसको, एक दो बार पढ़ना है इस प्रश्न को। ठीक है, हो जाएगा अच्छे से। अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर, देखो अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? श्रद्धा और प्रेम में अंतर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब कौन सा कथन इनमें से सत्य नहीं है? श्रद्धा में व्यक्ति महत्वपूर्ण है और प्रेम में कर्म है। ये तो भाई साहब सही है। श्रद्धा में व्यक्ति महत्वपूर्ण है, प्रेम में कर्म है। श्रद्धा में तीन पक्ष होते हैं, प्रेम में दो पक्ष होते हैं। प्रेम में तो एक ही पक्ष होता है, दो पक्ष कैसे होते हैं? श्रद्धा में तीन होते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ये उल्टा है भैया इसमें, क्योंकि प्रेम में एक मध्यस्थ भी होता है, श्रद्धा में दो होते हैं। तो यहाँ पर ये मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। श्रद्धा में दो होते हैं, प्रेम में तीन होते हैं, क्योंकि प्रेम में मध्यस्थ भी होता है। ठीक है ना, श्रद्धा में तीन पक्ष होते हैं और प्रेम में दो होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान देना। श्रद्धा समाज की भागीदारी चाहती है और प्रेम एकांत चाहता है। ठीक है, प्रेम क्या चाहता है? एकांत चाहता है, ये तो सही है। प्रेम अपने अनुभव पर निर्भर होता है और श्रद्धा दूसरों के अनुभव पर जागती है, ये भी सही है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं साथियों। तो आप यहाँ पर ये पूछा है कि नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये ब वाला ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो ब ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा ये रहा 30 नंबर का प्रश्न। देखो
30 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ये है। ठीक है, थोड़ा स्पीड से पढ़ते हैं यार। कर्तव्य से बढ़कर किसका स्मारक दूसरा यहाँ पर नहीं है? तो कर्तव्य से बढ़कर किसका स्मारक दूसरा नहीं है? कर्म का। अगला प्रश्न है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही क्या बताया गया है? भक्ति बताया गया है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। अगला है, दुख और क्लेश किसमें बह जाते हैं? दुख और क्लेश मंगल की वर्षा में बह जाते हैं साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, श्रद्धा भक्ति निबंध के आधार पर बताइए कि भक्ति से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? अब भक्ति से संबंधित यहाँ पर कथन संगत कौन सा कथन है? 33 नंबर का प्रश्न है, अच्छे से देखिए इस प्रश्न को, और ये प्रश्न का आंसर क्या होता है? श्रद्धा भक्ति निबंध के आधार पर बताइए कि भक्ति से संबंधित असंगत कथन कौन सा है, यानी कि गलत कौन सा है? भक्ति में भक्त भक्ति संभाजन के साथ एकांत चाहता है। एकांत तो चाहता ही नहीं है भाई, यह ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति, ये सही है। भक्त में हृदय में भक्ति भाजन से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की लालसा उत्पन्न होती है, सही है। भक्ति में भक्ति भाजन के समीप रहकर उसे विविध रूपों में देखने की अभिलाषा होती है, भी सही। तो अ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने, यहाँ शुक्ल है भाई, आचार्य शुक्ल ने अपने निबंध श्रद्धा और भक्ति में भक्ति विधान के अंतर्गत कितनी बातें यहाँ पर ली थी साथियों? 9 बातों को यहाँ पर सम्मिलित किया था इन्होंने। भक्ति विधान के अंतर्गत कितनी बातों को सम्मिलित किया था? 9 बातों को यहाँ पर सम्मिलित किया था साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 35 नंबर का प्रश्न है, देखो, किसका चिंतन हम आंख मूंदे हुए संसार को भुलाकर कर सकते हैं? प्रिय का चिंतन आंख मूंदे हुए संसार को भुलाकर हम लोग कर सकते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, किसका चिंतन हम आंख खोले हुए संसार का कुछ अंश सामने रख कर सकते हैं? वो श्रद्धे के चिंतन की बात है। 37 नंबर, आचार्य शुक्ल के निबंध श्रद्धा और भक्ति के अनुसार स्मृतियों में किस दान पर बड़ा जोर दिया जाता है? वो है श्रद्धावश। जो दान दिया जाता है वो श्रद्धावश देने वाला दान होता है, इस पर बड़ा जोर दिया जाता है साथियों। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 38 नंबर का प्रश्न है, देखो 38 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? देखिए यहाँ पर 38 नंबर का, श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। इस पंक्ति का अर्थ यहाँ पर क्या समझाया गया है? श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? श्रद्धालु श्रद्धे के विशेष गुण और शक्ति के कारण उसके महत्व को स्वीकार करता है, तब भक्त अपने भक्ति भाजन के अनुकूल अपने व्यक्तित्व की काट छांट स्वयं भी महत्वपूर्ण बनाता है। तो ये पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा साथियों। ठीक है, बाकी के ऑप्शन में टाइम खराब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न आता है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा यहाँ पर क्या है? यदि प्रेम स्वप्न है तो यहाँ श्रद्धा ऑप्शन आ जाएगा। मैंने बोला था ना, इस तरह के जो वहां दिए गए पॉइंट है ना, उनमें वो खाली स्थान देकर के आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ये मैंने आपको जो पिछली क्लास पढ़ाई थी ना, उस क्लास में ये सारी बातें मैंने आपको वहां पर बताई थी भाई। यदि प्रेम स्वप्न है तो यहाँ श्रद्धा आ जाएगा, श्रद्धा जागरण है तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धावश दान में कौन सा तत्व छिपा रहता है? वो उपयोगिता का तत्व छिपा रहता है। कौन सा? उपयोगिता का तत्व यहाँ पर छिपा रहता है साथियों। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत प्यारे प्रश्न है भाई, पढ़ लेना इन सभी प्रश्नों को, अच्छे से रिवीजन कर लेना इन प्रश्नों का पेपर देने से पहले। देखो, प्रेम में कितने पक्ष होते हैं? 5 4 3 2। कितने पक्ष होते हैं प्रेम में? 2 पक्ष होते हैं। वहां श्रद्धा के 2 बता रहा था वो, ठीक है ना। प्रेम में यहाँ पर कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम में केवल 2 पक्ष होते हैं, फिर श्रद्धा में कितने पक्ष होते हैं? तो श्रद्धा में 3 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। अगला प्रश्न आता है 43 नंबर का, यदि राम हमारे काम का है तो रावण भी हमारे काम का है। इस पंक्ति के द्वारा आचार्य शुक्ल क्या कहना चाहते हैं? तो इस पंक्ति के द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहना चाहते हैं? राम अपने गुणों के कारण और रावण अपने दुर्गुणों के कारण हमारे लिए उपयोगी हैं, क्योंकि ये हमें ग्राह्य और अग्राह्य की सीख देते हैं, यानी कि कौन से गुण ग्रहण करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, ये सीख हमें जो है यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर डी, जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा साथियों। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। देखो 44 नंबर का प्रश्न है,
आचार्य शुक्ल ने हिंदू धर्म में किस विचार को अधिक महत्व दिया है? आचार्य शुक्ल ने हिंदू धर्म में किस विचार को अधिक महत्व दिया है? देखो, संसार में रहकर सात्विक ज्योति जगाने वालों को किसको महत्व दिया है कि संसार में रहकर के जो सात्विक ज्योति को जगाते हैं उनको महत्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल देते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धा में सबसे पहले किस बात का ध्यान होना स्वाभाविक है? साथियों, वहां पर शील का ध्यान होना बहुत ही स्वाभाविक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें कोई मध्यस्थ नहीं होता जबकि श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित हैं? प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं होता और श्रद्धा में अपेक्षित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 47 नंबर का प्रश्न यहां पर आता है। 47 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? देखिए, व्यक्तित्व संबंधहीन सिद्धांत मार्ग निश्चयात्मिका बुद्धि को चाहे वक्त हो पर प्रवर्तक मन को अव्यक्त रहता है। इस पंक्ति का यहाँ पर आशय क्या है? सिद्धांत तभी मन को अच्छे लगते हैं जब हम किसी व्यक्ति के जीवन में उसका सौंदर्य देखते हैं। तो इस पंक्ति का आशय यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है 48 नंबर का प्रश्न है। देखो, 48 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? अच्छे से पढ़ने चाहिए क्वेश्चनों को। देखो, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम का स्वप्न और श्रद्धा को जागरण क्यों कहा है? प्रेम को स्वप्न और श्रद्धा को जागरण कहने के पीछे क्या रीजन है? क्योंकि अब उन्होंने क्यों कहा, ऑप्शन स इसमें राइट है। प्रेम में प्रेमी आंखें बंद कर संसार को भूलकर प्रिय का चिंतन करता है, जबकि श्रद्धा में आंखें खोलकर श्रद्धालु श्रद्धे के गुणों का चिंतन करता है। ये ऑप्शन इसका बहुत तगड़ा ऑप्शन है, राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पर कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। अच्छा प्रश्न है भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इन प्रश्नों को अच्छे से देख लेना। 49 नंबर का प्रश्न है, शुक्ल के अनुसार प्रेम यदि एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर रहता है तो श्रद्धा अपने अतिरिक्त और किसके अनुभव पर निर्भर होती है? साथियों, दूसरों के अनुभव पर निर्भर होती है। दूसरों के अनुभव पर निर्भर होती है। 50 नंबर का, साधन संपत्ति संबंधी श्रद्धा से आचार्य शुक्ल का यहाँ पर क्या अभिप्राय है? अब यहाँ पर वो 3 प्रकार की श्रद्धा को बताया था ना, तो साधन संपत्ति जो तीसरे नंबर के, उसका मतलब क्या है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। इसका मतलब है स्वतः प्राप्त रचनात्मकता से उत्पन्न श्रद्धा। स्वतः प्राप्त रचनात्मकता से उत्पन्न श्रद्धा। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा, स नहीं। प्रयत्न पूर्वक अर्जित कौशल से उत्पन्न श्रद्धा। प्रयत्न पूर्वक अर्जित कौशल से उत्पन्न श्रद्धा। साधन संपत्ति श्रद्धा से मतलब है प्रयत्न पूर्वक अर्जित कौशल से उत्पन्न श्रद्धा। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, और अभी इसके और भी क्वेश्चन है, लगभग 60 से 70 क्वेश्चन इसके और हैं जो अगली क्लास में हम लोग कर देंगे साथियों, है ना। कि या तो इवनिंग में इसकी और क्लास आ जाएगी या कल फिर इसकी क्लास आ जाएगी। ठीक है, जय हिंद जय भारत साथियों। पढ़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए मित्रों, और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। कोटा ऑनलाइन क्लासेस 2nd ग्रेड की परिणाम के नाम से हिंदी की टेस्ट सीरीज, और सफलता के नाम से 1st ग्रेड की टेस्ट सीरीज है साथियों। आपको बहुत फायदा मिलेगा, कुछ ज्वाइन करो ना करो, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास की जो टेस्ट सीरीज है साथियों, या फिर उसको ज्वाइन कीजिए। वो 1st और 2nd ग्रेड के लिए कॉमन है। शायद 50 60 70 रुपए में ऐसे कुछ टेस्ट सीरीज है, आपको मिल जाएगी। ठीक है साथियों, और नोट्स मंगाने तो जरूर संपर्क करें। फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय हिंद जय भारत, थैंक यू।